क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है? आपकी नौकरी, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, सब कुछ एक साथ टूटता हुआ महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। आप अकेला, हारा हुआ और पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस करते हैं। अगर आप अभी इस दौर से गुजर रहे हैं तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए। जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो आपके देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या हो अगर मैं कहूं कि यह तबाही, यह उथल पुथल असल में एक दिव्य पुनर्गठन है। यह अंत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी शुरुआत की तैयारी है। यह आपके जीवन में आने वाले एक चमत्कार के लिए जमीन तैयार करने का ब्रह्मांड का तरीका है। अक्सर एक बड़ा चमत्कार होने से ठीक पहले जीवन में सबसे बड़ी उथल पुथल होती है। यह एक आध्यात्मिक नियम जैसा है। एक इमारत को गिराया जाता है ताकि उसकी जगह एक गगनचुंबी इमारत खड़ी की जा सके। एक बीज को टूटना पड़ता है ताकि उसमें से एक विशाल पेड़ निकल सके। आपकी पुरानी दुनिया, आपकी पुरानी पहचान, आपकी पुरानी ऊर्जा ढह रही है ताकि एक नई, ज्यादा शक्तिशाली और सच्ची हकीकत जन्म ले सके। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। इसमें दर्द होता है। यह आपको आपके आराम के दायरे से बाहर धकेलती है, लेकिन यह जरूरी है। यह आपके अंदर की नींव को मजबूत करने के लिए है, ताकि जब चमत्कार आए, जब वो बड़ी नेमत आए, तो आप उसे संभालने के काबिल हों। तो आप इस उथल पुथल के बीच उस आने वाले चमत्कार को कैसे पहचानें? इसके संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। शायद आपको अचानक से कुछ नंबर बार बार दिखने लगें, जैसे 11 है या 2 या हो सकता है कि आप किसी के बारे में सोचें और अचानक उसका फोन आ जाए। इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। यह ब्रह्मांड का आपको यह बताने का तरीका है कि आप सही रास्ते पर हैं, कि सब कुछ एक बड़े प्लान के तहत हो रहा है। एक और संकेत है गहरी शांति का अचानक एहसास। बाहर तूफान चल रहा होगा, लेकिन आपके अंदर एक अजीब सी शांति होगी, एक भरोसा कि सब ठीक हो जाएगा। यह आपकी आत्मा की आवाज है जो आपको बता रही है कि नियंत्रण छोड़ दो, सरेंडर कर दो। समाधान यह नहीं है कि आप और ज्यादा जोर लगाएं या चीजों को ठीक करने की कोशिश करें। समाधान है पीछे हटना, भरोसा करना और प्रवाह के साथ बहना। जब आप नियंत्रण छोड़ने का फैसला करते हैं तो आप ब्रह्मांड को अपनी जगह लेने की इजाजत देते हैं। आप स्वीकार करते हैं कि एक उच्च शक्ति काम कर रही है, जिसकी समझ आपकी सीमित बुद्धि से कहीं ज्यादा है। यह सरेंडर कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। यह घोषणा है कि आप अब डर से नहीं, बल्कि विश्वास से जीने का चुनाव करते हैं। इस प्रक्रिया में आप अपनी ऊर्जा को बदलते हैं। डर और चिंता की निचली आवृत्ति से निकलकर आप विश्वास, शांति और कृतज्ञता की उच्च आवृत्ति में प्रवेश करते हैं, और यहीं पर असली जादू शुरू होता है। यह बदलाव क्यों जरूरी है? इसका जवाब न्यूरोसाइंस और हमारे अवचेतन मन की कार्यप्रणाली में छिपा है। आपका अवचेतन मन आपके जीवन का 95% हिस्सा चलाता है। यह आपकी आदतों, आपकी भावनाओं, आपकी मान्यताओं का घर है। यह एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग पर चलता है, जो बचपन से लेकर आज तक के भावनात्मक अनुभवों से बनी है। अब कल्पना कीजिए, आप सचेत रूप से एक नया, बेहतर जीवन चाहते हैं। ज्यादा पैसा, बेहतर रिश्ते, अच्छी सेहत। लेकिन आपका अवचेतन मन पुरानी मान्यताओं से भरा है, जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं, पैसा कमाना मुश्किल है, या मैं प्यार के लायक नहीं हूं। यह एक ऐसी कार चलाने जैसा है जिसमें आपका एक पैर एक्सीलरेटर पर है और दूसरा ब्रेक पर। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका अवचेतन आपको पीछे खींच रहा है। जो उथल पुथल आप अनुभव कर रहे हैं वह इसी आंतरिक संघर्ष का बाहरी प्रतिबिंब है। आपकी आत्मा आपको आगे बढ़ने के लिए पुकार रही है, लेकिन आपकी पुरानी पहचान, आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग मिटने से इनकार कर रही है। यह पहचान डर पर जीती है। यह आपको सुरक्षित रखने के लिए जानी पहचानी सीमाओं में रखना चाहती है, भले ही वो सीमाएं दुखदायी क्यों न हों। इसलिए ब्रह्मांड एक हस्तक्षेप करता है। यह उन बाहरी चीजों को हिला देता है जिनसे आपकी पुरानी पहचान जुड़ी हुई है। आपकी नौकरी, आपके रिश्ते, आपकी स्थिति। यह आपको मजबूर करता है कि आप अपनी पहचान इन बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर खोजें। यह एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है।
जो आपके अवचेतन मन को फिर से लिखने के लिए जरूरी है, ताकि यह आपकी नई इच्छाओं के साथ मेल खा सके। तो आप इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से कैसे भाग ले सकते हैं? यहीं पर क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत आपकी मदद करते हैं। क्वांटम विज्ञान हमें बताता है कि सब कुछ ऊर्जा है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका शरीर, सब कुछ एक विशेष आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग से पता चलता है कि क्वांटम जगत में कण तब तक संभावनाओं की लहर के रूप में मौजूद रहते हैं जब तक उन्हें देखा नहीं जाता। देखने का कार्य यानी चेतना का फोकस उस लहर को एक ठोस कण में, एक अनुभव में बदल देता है। इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट या पर्यवेक्षक प्रभाव कहते हैं। आप अपने जीवन के पर्यवेक्षक हैं। आपकी भावनाएं और आपकी मान्यताएं वो लेंस हैं जिनसे आप वास्तविकता को देखते हैं और उसे आकार देते हैं। जब आप डर, क्रोध या निराशा की स्थिति में होते हैं तो आप एक निचली आवृत्ति पर कंपन करते हैं। इस आवृत्ति से आप केवल उन संभावनाओं को अपनी वास्तविकता में ला सकते हैं जो उस आवृत्ति से मेल खाती है। लेकिन जब आप जानबूझकर अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलते हैं, कृतज्ञता, प्रेम या आनंद महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपनी आवृत्ति को बढ़ाते हैं। आप क्वांटम क्षेत्र में एक नया संकेत भेज रहे हैं। तेजी से बदलाव का सिद्धांत यही काम करता है। आपको अपनी बाहरी परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अभी इसी पल अपने अंदर बदलाव करके अपनी बाहरी दुनिया को बदलना शुरू कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें, उस भविष्य की भावना को महसूस करें जिसे आप बनाना चाहते हैं। उस सफलता का आनंद, उस रिश्ते का प्यार, उस स्वास्थ्य की जीवंतता, इसे अभी महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने शरीर को रासायनिक रूप से बदल रहे होते हैं और अपने मस्तिष्क को फिर से तार तार कर रहे होते हैं। आप सचमुच एक नए भविष्य से संकेत खींच रहे होते हैं। यह यात्रा एक सीधी रेखा में नहीं होती। कई बार आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं और फिर अचानक आप पुराने पैटर्न में वापस आ जाएंगे। इसे इनकोहेरेंस या असंगति कहते हैं। यह तब होता है जब आपके विचार कुछ और कह रहे होते हैं और आपकी भावनाएं कुछ और। आप कह सकते हैं, मैं समृद्ध हूं, लेकिन आप अंदर से कमी महसूस कर रहे हैं। यह ब्रह्मांड को एक मिश्रित संकेत भेजता है। इस असंगति को दूर करने की कुंजी आपके दिल और दिमाग के बीच सामंजस्य स्थापित करने में है। आपका दिल एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो आपके मस्तिष्क से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जब आप अपने दिल में कृतज्ञता, करुणा और प्रेम जैसी ऊंची भावनाएं पैदा करते हैं तो आप एक सुसंगत संकेत बनाते हैं जो आपके पूरे अस्तित्व में फैलता है। यह सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है। एपिजेनेटिक्स का विज्ञान हमें दिखाता है कि आपकी भावनाएं आपके जीन की अभिव्यक्ति को बदल सकती हैं। जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं तो आप सचमुच अपनी जीव विज्ञान को बदल रहे होते हैं, बीमारियों के जीन को बंद कर रहे होते हैं और स्वास्थ्य के जीन को चालू कर रहे होते हैं। प्राचीन वेदांत दर्शन में इस बाहरी दुनिया को माया, एक भ्रम कहा गया है। असली वास्तविकता ब्रह्म है, शुद्ध चेतना, जो सब कुछ का स्रोत है। जो उथल पुथल आप देख रहे हैं वह माया का टूटना है, ताकि आप अपनी असली पहचान, जो कि शुद्ध चेतना है, को पहचान सकें। आप एक शरीर वाले इंसान नहीं हैं जो आध्यात्मिक अनुभव कर रहा है। आप एक आध्यात्मिक प्राणी हैं जो मानवीय अनुभव कर रहा है। जब आप इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं तो बाहरी उथल पुथल आप पर अपना प्रभाव खो देती है। आप तूफान में शांत आंख बन जाते हैं, यह जानते हुए कि आप सुरक्षित हैं, आप संपूर्ण हैं और आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारें? इसे एक आदत बनाएं। हर सुबह उठने के बाद 5 मिनट के लिए शांति से बैठें, अपना हाथ अपने दिल पर रखें और 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। उन्हें सच में महसूस करें। इस कृतज्ञता की भावना को अपने पूरे शरीर में फैलने दें। यह आपके दिन के लिए एक उच्च आवृत्ति निर्धारित करेगा। दिन भर अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहें। जब आप खुद को नकारात्मकता में फिसलते हुए पाएं तो बस उसे नोटिस करें। खुद को जज न करें। धीरे से अपना ध्यान अपनी सांस पर वापस लाए और फिर से कृतज्ञता की भावना में लौट आए।
ये एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे, यह उतना ही मजबूत होता जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि आप इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। नीचे कमेंट्स में एक ऐसी सिंक्रोनिसिटी या संकेत साझा करें जो आपने हाल ही में अपने जीवन में देखा है। यह कुछ भी हो सकता है, एक दोहराता हुआ नंबर, एक सार्थक संयोग या एक अप्रत्याशित अवसर। जब आप इसे साझा करते हैं तो आप न केवल अपनी जागरूकता को मजबूत करते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी अपने जीवन में जादू देखने के लिए प्रेरित करते हैं। हम सब इसमें एक साथ हैं। आपका अनुभव दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश हो सकता है। चलिए एक ऐसा समुदाय बनाएं जो चमत्कारों को पहचानता है और उनका जश्न मनाता है, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न लगें। इस रास्ते पर चलते हुए संदेह का आना स्वाभाविक है। आपका तार्किक मन कहेगा, यह सब बकवास है, हालात तो और भी बुरे हो रहे हैं। यह आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग, आपके अहंकार की आवाज है जो अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लड़ रहा है। जब संदेह उठे तो उससे लड़ें नहीं, उसे एक गुजरते बादल की तरह देखें, उसे स्वीकार करें और फिर अपना ध्यान वापस उस सच्चाई पर ले आए जिसे आप जानते हैं। आप एक शक्तिशाली निर्माता हैं। इस अवस्था को स्थिर करने का एक तरीका है क्वांटम अनुनाद की अवधारणा को समझना। जैसे एक ओपेरा गायक एक विशेष नोट गाकर कांच को तोड़ सकता है, वैसे ही आपको अपनी वांछित वास्तविकता के साथ प्रतिध्वनित होने के लिए एक विशेष आवृत्ति को लगातार बनाए रखना होता है। इसमें समय और निरंतरता लगती है। आपको उस भावना को तब तक बनाए रखना है जब तक कि वह आपकी स्वाभाविक अवस्था न बन जाए। यह विश्वास करने के बारे में नहीं है कि यह काम करेगा। यह तब तक काम करने के बारे में है जब तक आप विश्वास नहीं कर लेते। अपने आप को उन लोगों, किताबों और सामग्री से घेरें जो इस नई समझ का समर्थन करते हैं। उन लोगों से दूरी बना लें जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं या आपके सपनों पर संदेह करते हैं। यह आपकी ऊर्जा की सुरक्षा के बारे में है। याद रखें, आप अपने जीवन के बगीचे के माली हैं। आपको खरपतवारों को निकालना होगा ताकि सुंदर फूल खिल सकें। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो याद करें कि आप एक विशाल, बुद्धिमान ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं जो आपको सफल होते देखना चाहता है। चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको यह दिखाने के लिए हैं कि आप कितने मजबूत हैं। हर बाधा एक अवसर है अपनी शक्ति को फिर से दावा करने का, डर पर विश्वास चुनने का। तो अंत में हम कहां पहुंचते हैं? हम इस गहरी समझ के साथ शुरू हुए कि जीवन की सबसे बड़ी उथल पुथल अक्सर सबसे बड़े चमत्कारों का अग्रदूत होती है। हमने सीखा कि यह अराजकता एक विनाश नहीं, बल्कि एक आवश्यक पुनर्गठन है जो आपके अवचेतन मन की पुरानी प्रोग्रामिंग को साफ कर रहा है ताकि ये एक नई उच्च वास्तविकता के लिए जगह बन सके। हमने क्वांटम भौतिकी की दुनिया में प्रवेश किया और महसूस किया कि हम केवल निष्क्रिय दर्शक नहीं, बल्कि अपनी वास्तविकता के सक्रिय निर्माता हैं। हमारी भावनाएं और विश्वास वो ऊर्जा है जो संभावनाओं के अनंत क्षेत्र को हमारे अनुभव में आकार देती है। हमने इन कोहेरेंस की चुनौती को समझा और अपने दिल और दिमाग को संरेखित करने के महत्व को जाना, जिससे एक शक्तिशाली, सुसंगत संकेत उत्पन्न होता है जो हमारे सपनों को हमारी ओर आकर्षित करता है। और हमने इसे अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए, कृतज्ञता के अभ्यास से लेकर संदेह पर काबू पाने तक। अब गेंद आपके पाले में है। यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, यह एक निमंत्रण है। एक निमंत्रण है कि आप अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करें। एक निमंत्रण है कि आप पीड़ित की मानसिकता से निर्माता की चेतना में कदम रखें। मैं आपको अगले 7 दिनों के लिए एक चुनौती देता हूं। हर दिन जानबूझकर उस भावना को महसूस करने के लिए समय निकालें जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान की भावना पर ध्यान केंद्रित करें। हर चुनौती को एक संकेत के रूप में देखें कि आप विस्तार कर रहे हैं। हर सिंक्रोनिसिटी को ब्रह्मांड की ओर से एक आंख मारने के रूप में स्वीकार करें। अपने जीवन में होने वाले छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान दें। अपनी पत्रिका में उन्हें लिखें। जब आप इस तरह से जीना शुरू करते हैं, तो आप केवल अपने जीवन को नहीं बदल रहे होते, आप दुनिया को बदल रहे होते हैं।
क्योंकि जब एक व्यक्ति अपनी आवृत्ति बढ़ाता है तो यह सामूहिक चेतना में एक लहर पैदा करता है। आप इस महान जागृति का हिस्सा हैं। अपनी यात्रा को जारी रखने और अपने जैसे अन्य रचनाकारों के समुदाय से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, आप यहां संयोग से नहीं हैं। आप अपनी आत्मा की पुकार का जवाब दे रहे हैं, जो आपको याद दिला रही है कि आप कौन हैं, असीम, शक्तिशाली और दिव्य। भरोसा रखें, सरेंडर करें और जादू को प्रकट होते देखें।